इमारतों में जो लोग रहते थे अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस के खिलाफ 2 महीने से अधिक समय से चल रही जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की है कि हार मानने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए हैं, जिनको टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। अमेरिका की जानी मानी मैगजीन का ये कवर पेज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक इंसान के संघर्ष की कहानी बयां करता है। एक अभिनेता से पहले नेता और अब देश के महानायक बनने की कहानी इस बार इस मैगजीन की लीड स्टोरी है, जिसके कवर पेज पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के साथ शीर्षक दिया गया है, हाउ ज़ेलेंस्की लीड्स इनसाइड कंपाउंड विद द प्रेसिडेंट and his team. वैसे तो 2 महीने के युद्ध में यूक्रेन के हाथ सिर्फ तबाही ही लगी है, लेकिन वो ज़ेलेंस्की का जोश और जज्बा ही है जिसने रूस के उस अभिमान को चूर चूर कर दिया जिसमें उसने यूक्रेन पर चंद दिनों में कब्जा कर लेने का दावा किया था। रूस के मुकाबले ताकत में छोटा ही नहीं, बहुत छोटा यूक्रेन अगर इस युद्ध को 2 महीने के बाद भी लड़ता दिख रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक आदमी की जिद है, और वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं। ये बात अलग है कि आज ज़ेलेंस्की को कई देशों से हथियार और गोला बारूद के साथ ही आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन युद्ध के शुरू में जब अमेरिका समेत उसके नेटो सहयोगी सिर्फ जुबानी मदद के दावे भर रहे थे, उस वक्त ज़ेलेंस्की के साहस और धैर्य का ही ये नतीजा है कि रूस यूक्रेन में बड़ी कामयाबी को तरसता ही रहा। मैगजीन में ज़ेलेंस्की ने अपने कई अनुभवों को साझा किया है और बताया कि दुनिया का रुख अपनी तरफ होना उन्हें परेशान करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होना उन्हें उतना ही परेशान करता है जितना कि रूसी बम की बारिश। लोग इस युद्ध को इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं। जब वे इससे थक जाएंगे तो वे इसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। मैगजीन में इस युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की के संघर्ष और आगे बढ़ने की कहानी बताई गई है। रूस की तरफ से हो रहे लगातार हमलों के बीच खुद को, अपने नागरिकों को और अपने मुल्क को बचाने की चुनौती में साहस, धैर्य और सूझबूझ के साथ ज़ेलेंस्की के आगे बढ़ने की दास्तान इस कहानी में बयां की गई है, और ज़ेलेंस्की अब भी उसी जोश में है। Тех ждет какая-то там серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армии дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые плановые потери ожидаются генералами. Каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь. युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की के जोश का ही जादू ऐसा रहा कि न सिर्फ देश में हर उम्र के लोग रूस का मुकाबला करने के लिए आगे आए, बल्कि दूसरे मुल्क में रहने वाले यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को यूक्रेन पहुंचे। अपने सैनिकों में जोश भरने वाले इस जादूगर का नाम ही ज़ेलेंस्की है, जो इस अंक में इस मैगजीन का नायक है। На нашій землі ми повинні вибити всіх окупантів. І тоді будемо святкувати. І це обов'язково буде після нашої перемоги. А зараз наш обов'язок відзначити ваш потужний внесок прикордонної служби України, кожного і кожної. वैसे तो पिछले 2 महीनों में दुनिया ज़ेलेंस्की के हर पहलू से रूबरू है, लेकिन मैगजीन ज़ेलेंस्की के उस दौर की कहानी बता रही है जिसने ज़ेलेंस्की को बहुत मजबूत और क्रोधित होने के साथ ही जोखिम में बहुत अधिक सहज होना सिखा दिया है। और रूस से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्रेमलिन के सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए अपना पद छोड़ सकते हैं। उनकी जगह रूस के एक शक्तिशाली शख्स को रूस की कमान सौंपी जा सकती है। अब क्या पुतिन इस्तीफा दे सकते हैं? ये रिपोर्ट आपकी।
यूक्रेन के खिलाफ अब और भी बड़ी जंग होगी। नेटो को अब बड़ी चुनौती मिलने वाली है। यूक्रेन पर कहर बरपाएगा रूस का नया कमांडर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को 2 महीने से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की अगुवाई में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर रखा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का हर कोना खाक में बदलता जा रहा है। लेकिन अब इससे भी बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन का हाल अब और बुरा होने वाला है, क्योंकि रूस के लिए इस युद्ध की कमान संभालने वाला है एक ऐसा शख्स जिसका नाम है निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं आखिर वो क्या वजह है कि पुतिन की जगह निकोलाई को कमान मिलने वाली है। क्रेमलिन सूत्रों की माने तो पुतिन की तबीयत बेहद खराब है और वो पेट और पार्किंसन के कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके लिए उनका तत्काल ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। खबरों के मुताबिक डॉक्टर ने पुतिन को फौरन ऑपरेशन करने की सलाह दी है। हालांकि ऑपरेशन कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 9 मई को विक्ट्री डे समारोह के बाद किसी भी दिन पुतिन अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। पुतिन के ऑपरेशन की तारीख भले ही तय ना हो, लेकिन इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साथ ही ऑपरेशन के बाद के हालात पर भी पुतिन तेजी से चर्चा कर रहे हैं और इलाज के दौरान उनकी गैरहाजिरी में कमान किसे मिलेगी इस पर भी वो फैसला कर चुके हैं। और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का, जो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और पुतिन के सबसे खास और वफादार हैं। खबर है कि इस बारे में पुतिन और निकोलाई के बीच 2 घंटे से अधिक देर तक चर्चा हुई, जिसके बाद निकोलाई का नाम तय हो गया। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन की तबीयत का खराब होना और कुछ वक्त के लिए निकोलाई को कमान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि निकोलाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन को यकीन दिलाया था कि यूक्रेन की सरकार नव नाजीवाद से भर गई है और रूस के खिलाफ बड़ी साजिशें कर रही है। जाहिर है ऐसे में कुछ वक्त के लिए भी अगर इस युद्ध की कमान निकोलाई के हाथ में आड़े आती है तो यूक्रेन को अब और अधिक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। निकोलाई पात्रुशेव कट्टर राष्ट्रवादी हैं और पिछले 14 साल से रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। निकोलाई इससे पहले करीब 7 साल तक रूस में सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था FSB के निदेशक रहे हैं, जिसके प्रमुख उनसे पहले पुतिन हुआ करते थे। साथ ही रूस की खुफिया एजेंसी KGB के प्रमुख रहे हैं निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई पुतिन के कितने करीबी और वफादार हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नियमों को दरकिनार कर पुतिन ने उनको रूस की कमान देने का फैसला किया है, जबकि यहाँ के संविधान के मुताबिक ऐसे हालात में सत्ता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के पास होनी चाहिए। हालांकि ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि पुतिन का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत कैसी रहती है और उनको कितने दिनों तक आराम करने की जरूरत है। खबरों के मुताबिक पुतिन को यकीन है कि वो ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिनों में ही काम पर वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। पुतिन की तबीयत खराब होने की खबरें इससे पहले भी आ चुकी हैं और उनके कई दिनों तक नहीं दिखने पर हालात गंभीर होने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग दिख रहे हैं और इसकी पुष्टि क्रेमलिन सूत्रों ने भी की है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि रूस के मौजूदा हालात का असर यूक्रेन युद्ध पर क्या पड़ने वाला है।